Yes, friends, I am Dr. Sunil Lakhera, Senior Sports Officer, Rani Durgavati Vishwavidyalaya hockey coach. We are very happy to see that we are going to organize a National Sports Day on 29 August. Everybody knows Dhyan Chand is also called the Wizard of Hockey. आप सभी जानते हैं कि विश्व में यदि हॉकी के जादूगर के नाम से यदि किसी को जाना जाता है तो वह ध्यानचंद जी को जाना जाता है। ध्यानचंद जी जो है, जो 29 अगस्त जो है, यह हम सब खिलाड़ियों के लिए गर्व का विषय है कि इसे एक नेशनल स्पोर्ट्स डे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर किया हुआ है। और क्योंकि इसी दिन हिज बर्थडे अगस्त 29 इज सेलिब्रेटेड एज ए नेशनल स्पोर्ट्स डे। इस दिन व्हेन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड handed out the प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसी दिन इंडिया के जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार हैं खेलों के, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। आप जानते हैं कि ध्यानचंद जी जो हैं, ही वॉज बॉर्न टू ए राजपूत फैमिली इन 29 अगस्त 1905। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्पोर्ट्स डे। आप इस बात को बहुत गौरव के साथ अनुभव कर सकते हैं खिलाड़ी होने के नाते कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाम पर यदि किसी सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स डे डिक्लेयर किया है तो वो कितने महान होंगे। ध्यानचंद जी को एक स्कोरर के रूप में हॉकी में जाना जाता था क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी थी। ही वॉज कैपेबल फ्रॉम एनी एंगल ऑफ द शूटिंग सर्किल, कि शूटिंग सर्किल के किसी भी एंगल से गोल को स्कोर करने में आप कैपेबल थे। और आप उनकी जादूगरी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतने के बाद ओलंपिक में 1948 में उन्होंने अंतिम बार ओलंपिक में भाग लिया था। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूरोपियन देश है ऑस्ट्रेलिया, उसकी राजधानी वियना में एक हॉकी क्लब ने 4 हाथों वाली एक हॉकी के देवता की मूर्ति या स्टैचू बनाकर रखी हुई है और वह मूर्ति जो है ध्यानचंद जी की है। उनका कहना था कि ये 4 हाथ जो स्टिक लिए हुए हैं, इस क्लब का कहना था कि ध्यानचंद जी साधारण मानव हो ही नहीं सकते, उन्हें एक हॉकी का देवता के रूप में माना जाता है। जीवन पर्यंत अपनी वे विनम्रता और सादगी के कारण सभी खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के बीच में बहुत लोकप्रिय थे और भारत की हॉकी टीम को अपराजय टीम बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। ऐसे महानायक का जन्मदिन 29 अगस्त को केंद्र सरकार ने घोषित करके हम खिलाड़ियों के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया है और खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों को उन्होंने एक अवसर दिया है इस प्लेयर के जन्मदिन को याद करने का। वैसे तो ध्यानचंद जी को भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण जैसी उपाधि दी गई, जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था। साथ ही आप भी जानते हैं कि ध्यानचंद जी को अभी भारत में जो खेल रत्न पुरस्कार है, अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने 2021 में द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस ए ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन द नेम ऑफ ध्यानचंद। जो खेल रत्न अवार्ड था उसका नाम ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। तो आप इन सब बातों से ऐसे खिलाड़ी की लोकप्रियता और उनकी आप जादूगरी के विषय में सोच सकते हो कि हम सब खिलाड़ियों को एक ऐसा अवसर दिया है भारत सरकार ने कि आप ऐसे खिलाड़ी को याद कर एक प्राइड फील कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ध्यानचंद जी के विषय में हमें जानकारियां आपके मीडिया के माध्यम से मिलती रहेंगी और आप ऐसे खिलाड़ी का जन्मदिन 29 अगस्त को मनाकर एक गौरव और सम्मान का अनुभव करते रहेंगे। 29 अगस्त 1905 को इनका जो बर्थ हुआ था उसे राष्ट्रीय खेल दिवस 2012 में भारत सरकार ने घोषित किया था। तब से आज तक हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मना रहे हैं और हम ऐसे अपने एक महान खिलाड़ी को एक ऐसी श्रद्धांजलि देने का अवसर पाते हैं कि जो विश्व के अंदर जिसकी लोकप्रियता को पूरे विश्व में माना गया है और स्वीकार किया गया है। आप भी जानते हैं, एक और उनका एक किस्सा है कि उन्हें हिटलर द्वारा जर्मन में जो ओलंपिक हुआ था उसमें हिटलर द्वारा उन्होंने अपनी सेना में उन्होंने एक ऊंचे रैंक पर देने का ऑफर किया था और उन्होंने उसको ठुकरा दिया था। उन्होंने बोला था कि मैं हॉकी इंडिया की तरफ से खेलना चाहता हूं। हालांकि लास्ट में उन्हें लीवर कैंसर हो गया था
वो 3 दिसंबर 1979 को उनकी एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल दिल्ली में उनकी डेथ हुई थी। और चूंकि लास्ट में वो फाइनेंशियली बहुत पुअर हो गए थे लीवर कैंसर के वजह से, तो उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि हॉकी मत खेलें, डोंट प्ले हॉकी, देयर इज नथिंग इज फाइनेंशियल, इट इज, ऐसा उन्होंने एक सेंटेंस कभी बोला था। लेकिन आज हम इस महान खिलाड़ी की जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हुए बहुत अनुभव और गौरवान्वित अनुभव करते हैं। और ये सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है और ऐसे महान खिलाड़ी को हम श्रद्धांजलि देते हैं। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।